हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 14 डिवीजन पार्ट 2 और एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं यहाँ पे पेज नंबर 79 पे जो आपको दिए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें मल्टीप्लिकेशन देखा था और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि डिवीजन किस तरीके से करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 कंपास बॉक्सेस इज ₹90, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 कंपास बॉक्स। तो देखिए स्टूडेंट, आपको दिया क्या है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 3 कंपास है तो उनकी कीमत क्या है, ₹90 है और आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 कंपास बॉक्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें मल्टीप्लिकेशन सीखा था, उसी तरीके से हमें क्या सीखना है, डिवाइड। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा कि 3 4 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी की कीमत आपको दी रहेगी, उसमें से अगर आपको एक चीज़ की कीमत निकालनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे। तो डिवाइड क्या करना होगा आपको, 90 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 90 डिवाइडेड बाय 3 अगर करेंगे तो हमें 1 कंपास बॉक्स का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक साइन बनाना होता है जो कि डिवाइड का होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 90 और डिवाइड किससे करना है, 3। जिससे डिवाइड करना है वो नंबर यहाँ पे आएगा और जिसको डिवाइड करना है वो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी देखिए, हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था, हम यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है उससे स्टार्ट करते हैं, लेकिन डिवाइड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो टेंथ प्लेस पे नंबर दिया है उससे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 3 का टेबल आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 15। उसके बाद आपको पूरा क्या करना है, ऐसे टेबल लिखते जाना है। लेकिन मैंने यहाँ पे यहाँ तक ही क्यों लिखा, क्योंकि 9 जो है नंबर यहाँ पे हमें मिल रहा है। 3 के टेबल में हमें 9 कौन से प्लेस पे मिल रहा है, 3 के प्लेस पे। 3 3 ज़ा 9 मिल रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 3 ज़ा 9। आपको कहाँ तक टेबल लिखना है, टेबल में देखना है हमें कि ये नंबर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें मिल गया नंबर कि 3 3 ज़ा 9, तो इसके लिए मैंने यहाँ तक ही लिखा है। आप आगे भी कंप्लीट पूरा टेबल लिख सकते हो। तो 3 3 ज़ा 9 लिखा, तो 9 माइनस 9 करेंगे, क्या आएगा आंसर, 0। अभी देखिए नेक्स्ट नंबर जो है यूनिट प्लेस का वो कौन सा है, 0 है, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। तो 0 हमें यहाँ पे दिया है, अभी 0 को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं करेंगे। तो कौन सा नंबर करेंगे, अगर हम 3 0 ज़ा 0 करते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर 3 0 ज़ा 0 करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 3 0 ज़ा 0 और इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 0 ही आएगा। तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है वो होता है आपका आंसर। कितना आ रहा है, 30 रुपीज़। रुपीज़ कितना आ रहा है, ये 30। और हमें पूछा क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 कंपास बॉक्स। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 कंपास बॉक्स, क्या आ रहा है ये, ₹30। सेकंड प्रॉब्लम आपको दिया है, इफ 4 किलोग्राम्स ऑफ व्हीट कॉस्ट ₹92, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ व्हीट। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया है कि 4 किलोग्राम्स की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी, ₹92, और आपको निकालना है 1 किलोग्राम ऑफ व्हीट की कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम व्हीट कितना दिया हमें, ₹92, और हमें निकालना क्या है, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ व्हीट जो हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 92 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा कि 1 केजी व्हीट की कॉस्ट कितनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, 4 से पहले जो टेंस प्लेस पे नंबर है उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, 9। अगर हम यहाँ पे 4 का टेबल लिखते हैं, इस तरीके से आप क्या करोगे, एक साइड में टेबल लिख लोगे। अभी देखिए 4 से हमें डिवाइड करना है 9 को, तो 9 4 के टेबल में आता है क्या, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 9 नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगर ये नंबर इस नंबर के टेबल में अगर नहीं आता है तो उससे छोटा नंबर है क्या, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 4 2 ज़ा 8, तो 9 से छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, हमें 8 ही दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 करेंगे। जब भी आप लोग डिवाइड करोगे और ऐसे डायरेक्टली नंबर आपको अगर टेबल में नहीं मिलता है तो उससे छोटा नंबर लेना है। तो यहाँ पे हमने किया 4 2 ज़ा 8।
अभी 9 माइनस 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद जो यूनिट प्लेस का नंबर है ये आएगा यहाँ पे नीचे 1 के बाजू में, तो 1 के साइड में अगर हम 2 लिखेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, 12। अभी हम क्या करेंगे, 12 नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 के टेबल में आपको 12 दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे 4 3 जा 12 होता है। तो हम लोग करेंगे 4 3 जा 12, तो 12 माइनस 12 क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 0। तो यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है ये होगी कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द कॉस्ट ऑफ 1 kg इज कितनी आएगी, 23 रुपीज, या फिर ₹23, इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम आपको दिया है, इफ 31 लीटर्स ऑफ मिल्क आर poured into 4 liter vessels, how many such vessels will be completely filled and how much milk will there be in the partially filled vessel। तो स्टूडेंट देखिए, पहले आपको प्रॉब्लम क्या दिया है ये पहले हम समझ लेंगे। तो 31 लीटर मिल्क है, उसे अगर हम लोग पोर करते हैं वेसल्स में, वेसल्स मतलब जो बर्तन होता है उसमें अगर हम लोग पोर करेंगे, मतलब उसमें मिल्क डालेंगे, तो 4 लीटर के वेसल से, वो हर एक जो वेसल रहेगा वो कितने लीटर का है, 4 लीटर का। तो हाउ मेनी सच वेसल्स विल बी कम्प्लीटली फिल्ड, तो 4 लीटर के ऐसे कितने वेसल्स कम्प्लीटली भर जाएंगे, पूरी तरीके से भर जाएंगे। एंड हाउ मच मिल्क विल देयर बी इन द पार्टली फिल्ड वेसल, और यहाँ पे जो बचा हुआ मतलब कम, जहाँ पे दूसरा अगर कोई वेसल है तो उसमें बचा हुआ मिल्क कितने लीटर होगा, ये आपको यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे करेंगे हम 31 डिवाइडेड बाय 4। तो अभी देखिए हमने पहले जैसे देखा था कि 10 प्लस का जो नंबर है उसे हम पहले डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 नंबर जो है ये 4 से क्या है, छोटा नंबर है, तो इसे हम डिवाइड कर पाएंगे क्या, नहीं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 4 जीरो जा 0, तो 3 माइनस 0 क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद ये 1 जो है ये नीचे आ जाएगा, तो फिर से नंबर हमें 31 ही मिलने वाला है। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे 31 को डिवाइड करोगे तो भी चलेगा। तो देखिए 31 से छोटा नंबर या फिर 31 हमें 4 के टेबल में दिखता है क्या, यह हमें देखना होगा। तो 31 मिलता है क्या, नहीं, क्योंकि 4 8 जा 32 जो कि 31 से बिगर नंबर आएगा, तो उससे छोटा नंबर हमें लेना होगा। तो वो कौन सा आएगा, 4 7 जा 28, 31 से छोटा नंबर कौन सा मिलेगा हमें, 28 मिलेगा। अभी देखिए 31 माइनस 28 हमें करना होगा, तो 1 माइनस 8 होगा क्या, नहीं, तो इसे हम कट करेंगे, ये हो जाएगा 11। 3 से हमने लिया है इसके लिए 3 हो जाएगा 2। अभी हम क्या करेंगे, 11 माइनस 8 करेंगे तो आंसर आएगा 3, और ये 2 माइनस 2 आएगा 0। तो आंसर यहाँ पे आपको मिल रहा है 3। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 4 लीटर्स के वेसल्स कितने भरेंगे, तो 4 लीटर के वेसल्स अगर हम भरेंगे तो पूरे कितने भरेंगे, 7 वेसल्स होंगे ऐसे 4 लीटर के, जो कि कंप्लीटली फिल्ड होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 वेसल्स विल बी completely filled, completely filled, and 3 vessel and 3 liter milk will be there in the vessel। तो इस तरीके से आप आंसर लिखोगे कि 7 वेसल्स ऐसे होंगे कि जिनमें 4 लीटर के वेसल्स दिए, तो ऐसे 7 वेसल्स कंप्लीटली भर जाएंगे, और जो 3 लीटर बचेगा वो दूसरे वेसल में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, इफ 49 सीडलिंग आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन रोज ऑफ 7 सैपलिंग ईच, हाउ मेनी सच रोज विल बी मेड, कि गार्डन में हम लोग अगर सीडलिंग लगाते हैं, 49 सीडलिंग लगाएंगे, हर एक रो में कितने होंगे, 7, तो ऐसे कितनी रोज हमें बनानी होगी या हमें निकालना है। तो 49 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। तो देखिए 7 के टेबल में आपको देखना होगा कि 49 आते हैं क्या, तो ये आते हैं, 7 7 जा 49 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 7 जा 49। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप 7 0 जा 0 करके भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी करोगे तो भी चलेगा। 7 7 जा 49, तो आंसर आएगा यहाँ पे 49 माइनस 49 0। तो ये होगा हमारा आंसर कि कितने रोज बनेंगी, हाउ मेनी सच रोज विल बी मेड, 7 रोज आर मेड, देयर विल बी 7 रोज मेड।
तो हर एक रोज में 7 सीडलिंग होंगे। इस तरीके से 7 रोज हमें बनानी होंगी। फिफ्थ प्रॉब्लम में है, इफ 40 चिल्ड्रन स्टैंड इन 5 इक्वल रोज फॉर अ ड्रिल, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल देयर बी इन ईच रो। तो देखिए 40 चिल्ड्रन है और स्टैंड इन 5 इक्वल रोज, और वो जो 40 चिल्ड्रन है इक्वली उन्होंने कितने रोज बनाए हैं, 5 रोज बनाए हैं। तो हमें ये पूछा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन विल देयर बी इन ईच रो, तो हर एक रो में कितने बच्चे होंगे ये हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 जो कि कितने चिल्ड्रन है, टोटल चिल्ड्रन है 40, और हमें 5 इक्वल रोज बनानी है। तो हर एक रो में कितने हैं वो निकालना है। तो 40 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे आप 5 का टेबल भी लिख सकते हो। इस तरीके से आपको टेबल लिखना है और देखना है कि 5 के टेबल में 40 आ रहा है क्या। तो यस आते हैं यहाँ पे। 5 8 जा 40, तो हम लिखेंगे 5 8 जा 40, और 40 माइनस 40 0 0 आएगा। ये आएगा हमारा आंसर। हाउ मेनी चिल्ड्रन विल देयर बी इन ईच रो, तो 8 चिल्ड्रन, 8 चिल्ड्रन विल देयर बी इन ईच रो, हर एक रो में कितने बच्चे होंगे, 8। सिक्स्थ प्रॉब्लम है, देयर आर 87 बीड्स, हाउ मेनी नेकलेसेस ऑफ 9 बीड्स ईच कैन बी मेड एंड हाउ मेनी बीड्स विल बी लेफ्ट ओवर। तो देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिए हैं कि देयर आर 87 बीड्स, टोटल बीड्स कितने हैं, 87 बीड्स हैं, और 87 बीड में से आपको क्या करना है कि 9 बीड्स लेके एक नेकलेस बनाओगे। तो इस तरीके से मतलब हर एक नेकलेस में कितने बीड्स होंगे, 9 बीड्स। तो इस तरीके से कितने नेकलेसेस आप बना सकते हो और कितने फिर बाकी बचेंगे ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम करेंगे पहले 87 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 से 87 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे पहले टेबल लिखना है हमें 9 का। इस तरीके से पहले आप क्या करोगे, 9 का टेबल कंप्लीट लिख लोगे। देन देखिए अभी 87 आपको 9 के टेबल में कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन हमें 81 यहाँ पे दिख रहा है कि जो कि 87 से कम है। कौन से प्लेस पे आ रहा है, 9 प्लेस पे। 9 9 जा 81, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9 9 जा 81। अभी देखिए 7 - 1 क्या आएगा, 6 आएगा, 8 - 8 आएगा 0। तो आपको क्या पूछा है कि 9 बीड्स एक नेकलेस में डालते हैं तो कितने नेकलेसेस बनेंगे और कितने रिमेनिंग रहेंगे। तो 9 नेकलेसेस बनेंगे और रिमेनिंग यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 6। तो बीड्स कितने लेफ्ट ओवर रहेंगे यहाँ पे, 6। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयर विल बी 9 necklaces are made and 6 beads will be left over। तो ये आएगा आपका आंसर।